इसीलिए रोज साधना करनी चाहिए कि हृदय के पात्र निर्मल बने, हृदय के पात्र के ऊपर मल न चढ़े, इसलिए व्यक्ति को नित्य साधना करते रहना चाहिए। रामम विद्धि परब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम अगोचरम। लौकिक दृष्टि से भगवान का जो लोग दर्शन करते हैं अच्छे हैं, बहुत थोड़े से हुए। परमात्मा सबके लिए गोचर हो, ये बड़ी कठिन बात है। पूरा इतिहास देखिए, 15-20 नाम ही चले आ रहे हैं। मीरा को विष को अमृत किया, सूरदास के दर्शन दिए, तुलसीदास जी के आए, रामायण को बचाया, और तुलसीदास जी को सूरदास को गड्ढे में गिरते से बचा लिया, धन्ना जाट की रोटी खा ली, सहजोबाई की खिचड़ी खाई। पूरा इतिहास पढ़िए तो 50-60 नाम निरंतर चले आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा गोचर होता है बहुत थोड़ों के लिए और परमात्मा अगोचर होता है सबके लिए। अगोचर का अर्थ है अनुभूति। परमात्मा की अनुभूति का अधिकार बहुत लोगों को है और परमात्मा के साक्षात्कार सगुण साकार के रूप में उन्हें प्राप्त करना सब लोगों की मश की बात नहीं, क्योंकि उतना समर्पण नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं अहंकार बना रहता है। वैसा होना चाहिए। परसों यहां भंडारा हुआ तो एक साधु मुझे मिले, बोले महाराज बहुत ज्यादा लोगों की संख्या में जब भंडारा होता है तब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, आप अध्यक्ष हैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूं। मैंने बताओ। उन्होंने कहा कि परसों चावल कच्चे रह गए थे। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक बात कही, मैं अपने भंडारी को बता दूंगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साधना की बात है। अगुण सगुण साकार का दर्शन करना चाहो तो एक भी कणी नहीं रहनी चाहिए, और जब तक आप गलेंगे नहीं और आपका अहंकार नहीं गलेगा तब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो सकता। साधना यूं मान लीजिए कि चावल को कच्चा नहीं रहने देती। ये जीव रूपी चावल साधना की तपेली में उबलते उबलते अपने सारे जितने भीतर के दोष हैं उनको गला के फेंक देता है। फिर वैष्णव लोगों में तो कहते भी हैं चावल पक गया, ऐसे नहीं पूछते चावल सिद्ध हो गया, बोले हाँ सिद्ध हो गया। तो वास्तव में मनुष्य के अंतर की एक भी कणिका शेष न रह जाए, ये सरल काम नहीं है। लेकिन सत्ता मात्रम, परमात्मा की वो सत्ता मात्र है। मन तथा इंद्रियों के द्वारा वो अगोचर है, अविषय। आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापी मन आत्मानम स्वप्रकाशम अकल्मषम माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यंतकारिणीम तस्य सन्निधि मात्रेण सजाम इदम अतंद्रिता। जानकी जी कह रही है कि परमात्मा जो है वो संपूर्ण रूप से निर्मल है, निर्विकार है, निरंजन है और सारे संसार में आत्मा के रूप में व्याप्त हो रहा है और सारे संसार का भी प्रकाशक है और अपना भी प्रकाशक है। परमात्मा स्वप्रकाश है, इसलिए कई महात्माओं का नाम स्वयं प्रकाशानंद होता है। हमारे भी एक शिष्य है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशक है परमात्मा, इसलिए उसे किसी दूसरे की जरूरत नहीं। रात में अंधेरा हो, लोग एकदम से चिल्लाएं कि सांप निकल आया, तो उस सांप को देखने के लिए आप क्या करते हैं? बैटरी उठाते हैं, टॉर्च। संसार की जितनी वस्तुएं अंधकार में वो किसी प्रकाश के माध्यम से देखी जाती, लेकिन यदि आपको अपने को ही देखना हो तो आप बताइए कि आपके अंतर में कौन सी टॉर्च चलेगी? उस समय जब आपके विवेक की टॉर्च जलती है तो आप नहीं जलाते हैं। जो स्वयं प्रकाश रूप परमात्मा आपके भीतर व्याप्त है, उसी की प्रकाश की किरणें आपको सतपथ का दर्शन कराती हैं। इसलिए मानना चाहिए कि परमात्मा स्वप्रकाशक